कॉन्स्टिपेशन पढ़ने से पहले आप लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि एक बार और टाइफॉइड की केस स्टडी डिस्कस की जाए। तो केस स्टडी में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। उसमें देखिएगा, मैंने जैसा कि बताया था कि पूजा नाम की महिला जिसकी उम्र 22 वर्ष की है और आपके क्लिनिक पर आती है, वह आपको बताती है कि 7 दिन से लगातार उसको बुखार आ रहा है, पेट में उसके दर्द रहता है, एब्डोमेन पेन हो रहा है उसको, और उसको मुंह में छाले यानी कि माउथ अल्सर की संभावना, माउथ अल्सर हो चुके हैं उसे, और हाथ पांव बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है। ठीक है, ये आपको महिला के द्वारा बताया गया है कि उसके शरीर के अंदर ये सब चीजें हो रही है। ठीक है, आपने उसका इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला कि विडाल टेस्ट क्या है, पॉजिटिव आया है। आपने उसका बीपी लिया तो 109 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है कि 76 है, पल्स उसका 79 है और रैंडम ब्लड शुगर उसका 119 है। ठीक है, 99% जो है कि उसका ऑटो सेचुरेशन है। तो आपके द्वारा दिया गया ट्रीटमेंट कुछ किस प्रकार से होगा, देखिएगा। मैंने उसको दिया है इंजेक्शन मोनोसेप, मोनोसेप 2 ग्राम दिया है, 100 ml एनएस में दिया है। ठीक है, और लगातार 3 दिन तक सुबह शाम दिया है इंजेक्शन। 3 दिन मोनोसेप 2 ग्राम देने के बाद आपने उसको मोनोसेप 1 ग्राम दिया है। 2 ग्राम लगाने के बाद अपन क्या करेंगे, मोनोसेप 1 ग्राम लगाएंगे, 100 ml एनएस के अंदर लगाएंगे और अगले 5 दिन तक अपन उसको 1 ग्राम देंगे। ठीक है, इसके साथ में आप उसको एसिडिटी से बचाने के लिए, एब्डोमिनल कंडीशन डेवलप ना हो कुछ, उसके लिए क्या करेंगे, पेंटोसिट 40 mg देंगे, या अगर आपके पास वो पेंटोसिट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे आप रेंटेक बीडी में दे सकते हैं 7 दिन के लिए। ठीक है, रेंटेक या मोनोसेप, सॉरी रेंटेक या पेंटोसिट 40 mg जो कि आपको सेप्ट्रेक्सोन 2 ग्राम के साथ में भी देना है मोनोसेप, और मोनोसेप 1 ग्राम के साथ में भी देना है। एज कोई सी भी आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उसको साथ में आपको देना ही देना है। ठीक है, इसमें आगे देखिएगा टेबलेट फॉर्म के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं अपन इसमें कि, अच्छा एक बात और है कि अपन जैसे कि उसको पेंटोप तो लगा ही रहे हैं, पेंटोप के साथ में नोजिया की कंडीशन ना हो, उसका जी नहीं घबराए, उसके लिए उसको क्या करना है, ऑन्डनसेट्रोन सुबह शाम एंटीबायोटिक्स के साथ में ही आपको लगातार 7 दिन तक देना है, और टेबलेट में आपको एजिथ्रोमाइसिन देनी है 500 mg की 7 दिन तक, और पैरासीटामोल देनी है। ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ अच्छे से। आपको सबसे पहले क्या देना है, मोनोसेप आपने कितना दिया है, 2 ग्राम दिया है। ठीक है, 2 ग्राम दिया है, ये आप बीडी देंगे। ठीक है, 3 दिन तक, है ना। उसके बाद जो है कि आप क्या देंगे, उसके बाद जो है कि आप मोनोसेप कितना देंगे, 1 ग्राम देंगे। ठीक है, ये कब तक देंगे आप, ये बीडी देंगे और अगले 5 दिन तक देंगे। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या करना है, पेंटोसिट देना है। इसके साथ में आपको क्या करना है, पेंटोसिट देना है, और कितना देना है, 40 mg देना है। ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, ये भी आपको बीडी देना है, और अगले टोटल 7 दिन तक देना है। ठीक है, इसके साथ में ही आपको, इसके साथ में ही आपको रेंटेक देना है ना, इंजेक्शन रेंटेक। ठीक है, इंजेक्शन रेंटेक देना है। अगर पेंटोसिट अवेलेबल नहीं है तो, अगर पेंटोसिट अवेलेबल नहीं है तो आप रेंटेक देंगे, अगर पेंटोसिट अवेलेबल है तो इसके साथ में आप क्या देंगे, ओंडेम देंगे। ठीक है, ओंडेम देंगे। ठीक है, आईवी देंगे, और ये भी कब तक देंगे, टोटल 7 डेज तक देंगे। ठीक है, अगर अपन टेबलेट की बात करें तो टेबलेट में आप एंटीबायोटिक के रूप में आज तो टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। कौन सा, एजिथ्रोमाइसिन कितना देंगे, 500 mg का देंगे, और लगातार 7 डेज तक देंगे। ठीक है, इसके साथ में फीवर की कंडीशन दे सकती है पेशेंट को, तो डोलो 650 या पीसीएम 650, प्लेन पीसीएम 650, या इसकी जगह आप 500 mg भी इस्तेमाल ले सकते हैं। ये आपको जब भी पेशेंट को बुखार आए तब कंटिन्यू दे देना है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो डिजीज जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन जो है, देखो स्टूल का हार्ड अथवा डिफिकल्टी के साथ आना और कभी कभी ना आना। स्टूल का हार्डली आ रहा है, उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, और कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि आता ही नहीं है, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं।
अगर इसके कॉजेस की बात करें कि किन किन कारणों से जो है कि कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है, सबसे पहला जो मुख्य कारण होता है वो होता है भोजन के अंदर फाइबर की कमी। भोजन के अंदर फाइबर की कमी, आपने सुना होगा फाइबर युक्त डाइट कौन सी होती है? बनाना, जो केला होता है ना वो फाइबर युक्त डाइट होती है। ठीक है, पानी का बहुत ही कम यूज में लेना, पानी का बहुत ही कम यूज में लेना, और भोजन में फलों और सब्जियों की कमी होना। ये लगातार अपन दाल ही दाल खा रहे हैं, सीरियल्स ही लगातार खा रहे हैं, तो अपन को क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन की संभावना 100% बढ़ जाती है। ठीक है, एक्सरसाइज की कमी, आप दिन भर काम कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, एक जगह ही बैठे हैं, ठीक है, उसके बाद टहल बिल्कुल भी नहीं रहे हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली देखा जाता है। ठीक है, और यदि आपको एंजाइटी और डिप्रेशन, जो कि आज की जनरेशन में बहुत ही कॉमन है, और इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन होने की 99% संभावना है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स की बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो रहा है तो उसमें आपको क्या क्या लक्षण नजर आएंगे। सबसे पहले स्टूल पास ना होना। स्टूल पास ना होना सबसे मुख्य और कॉमन लक्षण होता है किसका? कॉन्स्टिपेशन का। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प हो सकता है। ठीक है, यदि आपके पास में कोई एब्डोमिनल क्रैम्प वाला पेशेंट आ रहा है या एब्डोमिनल दर्द वाला पेशेंट आ रहा है, उससे पूछे कि क्या आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो नहीं है, क्या आपकी कब्जे की शिकायत तो नहीं है। अगर वो कब्जे की शिकायत बताता है तो आप उसको डायरेक्टली डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगा के न भेजिए, उसके कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज करें। ठीक है, एब्डोमिनल स्वेलिंग की कंडीशन आती है। अगर इसके ट्रीटमेंट वाले पोर्शन पे चले अपन, तो इसमें देखिएगा, इसमें ट्रीटमेंट वाले पोर्शन में देखिएगा कि इसमें जो है कि टेबलेट जूलेक्स 2 गोली रात को गुनगुने पानी के साथ में देना है, या इसके साथ में आप, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप उसको लेक्टुलेस साइरप दे सकते हैं। 30 ml रात को सोते समय देना है उसको। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में फाइबर युक्त डाइट लेनी है। कौन सी? फाइबर की कमी के कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा था, तो अपन को क्या करना है? फाइबर युक्त डाइट लेनी है। जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पिए। यदि किसी प्रकार की दवा से कॉन्स्टिपेशन हो तो उस दवा को तुरंत बंद कर दे। बहुत सारी दवा ऐसी होती है जो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, उस दवा को आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और एक ही लैक्सेटिव को लंबे समय तक ना ले। एक यानी कि मान लो कि आप लैक्टुलोज ले रहे हैं तो उसको लंबे समय तक ना ले, टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर के अनुसार जो है कि लैक्सेटिव चेंज करते रहे। ठीक है, मैंने एक बात लिखी है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन में रहता है। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है।